एक दिन रूपा ने अपनी सहेली नागिन बेटी को अपने घर खाने को आमंत्रित किया। जब नागिन बेटी रूपा के घर पहुंची तो दरवाजे पर मालती खड़ी थी। मालती ने उसे घर के अंदर आने को कहा। मालती किचन से पकवान की थाली उठाकर लाई और दोनों बच्चियों को दे दिया। खाने के बाद दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी। तभी नागिन बेटी की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई जिसमें दो बच्चियां थीं। नागिन बेटी ने रूपा से पूछा, इस फोटो में छोटी बच्ची कौन है? रूपा ने बताया कि उसकी एक बहन है जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानती। इतना सुन मालती ने वह सारी कहानी बता दी और उससे कहा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है और अगर मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए तो इससे खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए। इतना कहकर मालती रोने लगी। ये सब देखकर नागिन बेटी कहती है, आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। फिर वह अपने घर जंगल की ओर लौट जाती है। अपने गुफा वाले घर में पहुंचने के बाद नागिन बेटी अपनी रानी माँ से कहती है, माँ, आज मैं अपनी सहेली रूपा के घर गई थी। उसकी माँ ने बहुत सुंदर पकवान खिलाए। उसके घर में जाकर मुझे बहुत खुशी हुई और अपनापन महसूस हुआ। काश मेरी भी कोई बहन होती। इतना कहकर वह दुखी हो जाती है। कुछ समय बाद एक दिन नागिन बेटी खेलते खेलते वहां रखी एक संदूक को खोलने की जिद करती है तो नागिन रानी अपने जादू से वह संदूक को खोल देती है। उसके अंदर बहुत सारे खजाने और एक पुरानी तस्वीर थी। नागिन बेटी उस तस्वीर को देखती है और मालती की कही गई सारी बातें याद आ जाती है। फिर वह अपनी नागिन माँ से उस तस्वीर के बारे में पूछती है। नागिन माँ उसे बताती है कि वह उसी के बचपन की तस्वीर है। इतना सुनकर नागिन बेटी रोने लगती है और कहती है, मेरी सहेली रूपा मेरी बहन है और उसकी माँ मालती ने मुझे जन्म दिया है। सांप रानी अपने नागिन बेटी को लेकर मालती के घर जाती है। उसकी बेटी लौटा देती है और वापस जाने लगती है। इस पर नागिन बेटी कहती है, रानी माँ, क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हो? तो रानी सांप कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, भले ही तुझे मैंने जन्म नहीं दिया पर पाला तो मैंने ही है तुझे। तू जब भी मुझे याद करेगी मैं तुझे सामने खड़ी मिलूंगी। इतना कहकर रानी सांप वहां से चली गई।